दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में हम एजुकेशन लोन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं कि एजुकेशन लोन काम कैसे करता है, इसका रिपेमेंट कब से शुरू होता है, इसमें सिक्योरिटी क्या देनी होती है, मार्जिन मनी क्या होती है, पूरी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन लोन को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी, आप इंडिया में ही रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी आप किसी इंडिया के कॉलेज में ही एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी, आप अब्रॉड जाके यानी किसी और कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आती है, इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि IIM, IIT, एम्स। इस कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको बैंक वाले कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, मार्जिन मनी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, लोन अमाउंट विदाउट कोलेटरल भी देते हैं, क्योंकि बैंक ऐसा मान के चलता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला लड़का काफी प्रतिभाशाली होगा। इतने बड़े टफ कंपटीशन को क्रैक करके अगर उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी जॉब सिक्योरिटी लगभग 100% मान के चलते हैं बैंक वाले। दैट इज व्हाई दे ऑफर द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन। अब आइए समझ लेते हैं कि एजुकेशन लोन काम कैसे करता है। एजुकेशन लोन क्या होता है? मान लीजिए किसी भी इंडिया के यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से आपको एडमिशन ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, किसी भी कोर्स के लिए हो सकता है, वो बीटेक के लिए हो सकता है या बीकॉम के लिए हो सकता है, बीबीए के लिए हो सकता है, एमबीए के लिए हो सकता है, बीसीए के लिए, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो के लिए आपको एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है। जो आपको ऑफर लेटर रिसीव होता है कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, उसको लेके आप बैंक ऑफिशियल्स को अप्रोच करते हो और बैंक ऑफिशियल्स को बताते हो कि सर मेरा इस कॉलेज से ऑफर लेटर आया है, मैं एजुकेशन लोन के लिए आपकी ब्रांच या आपके बैंक में अप्लाई करना चाहता हूँ, प्लीज हमें गाइड करें। तो फिर बैंक ऑफिशियल आपसे आपका फी स्ट्रक्चर मांगते हैं कि आप अपना कॉलेज का या यूनिवर्सिटीज का फी स्ट्रक्चर दिखाइए कि आपके एजुकेशन लोन का टोटल कितना एक्सपेंडिचर है। मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या बैंक कवर करता है। पहले हम एजुकेशन लोन के प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि टोटल एक्सपेंस जो एजुकेशन का आपका होता है उसमें कौन कौन से एक्सपेंसिस को बैंक लोन में कंसिडर करता है। बैंक वाले आपके फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो आपको टोटल फीस है 10 लाख रुपए, तो बैंक आपसे पूछेगा कि इस 10 लाख में से अगर आपको लोन अमाउंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैंक को बोलते हो कि मेरे को सर केवल 4 लाख तक ही लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, उस केस में बैंक आपसे कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा, यानी मार्जिन की डिमांड नहीं करेगा। अगर जैसे ही आपको लोन अमाउंट 4 लाख से ज्यादा चाहिए, यानी 4 एंड अबव लाख आपको रिक्वायरमेंट है, उस केस में बैंक आपसे बोलेगा कि आपको 5% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए टोटल कोर्स फी आपकी 10 लाख, इस केस में बैंक क्या करेगा, आपको 5% मार्जिन मनी जमा करने को बोलेगा, यानी डाउन पेमेंट। यानी अगर 10 लाख का 5% देके डाउन पेमेंट के रूप में, तो वो होता है 50,000 रुपया, और 9,50,000 का बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, और 5% इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन मनी यानी 50,000 आपसे लेगा बैंक, टोटल हो गया 10 लाख, और वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज को आरटीजीएस या एमपीएस या डीडी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिसबर्स करता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपका 10 लाख का एजुकेशन लोन सेक्शन हो गया तो 1 शॉट में बैंक आपको 10 लाख रुपया कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आपको डिसबर्स कर देगा। तो ये रही मार्जिन मनी। यानी अगर आप 4 लाख से आपको ज्यादा का रिक्वायरमेंट है तो 5% के रूप में मार्जिन मनी भरना कंपलसरी होता है। ये स्टडी इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। वही अगर स्टडी इन अब्रॉड की बात करें तो यही मार्जिन मनी 5% से बढ़ के 15% बैंक ऑफर करता है। अब बात कर लेते हैं यार सिक्योरिटी के बारे में। बहुत सारा कंफ्यूजन सिक्योरिटी को लेके होता है, सर विदाउट सिक्योरिटी क्या मिलेगा या कितने तक की सिक्योरिटी देनी होती है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अगर आपको 4 लाख तक ही लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं डिमांड करने वाला है। लेकिन अगर आपको 4 लाख से लेके 7.5 लाख यानी 7.5 लाख तक की रिक्वायरमेंट है, उस केस में बैंक आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी तो नहीं मांगता है, लेकिन आपसे थर्ड पार्टी गारंटी की डिमांड करता है। किसी भी थर्ड पर्सन को आपको एज ए गारंटर रखने के लिए बैंक फोर्स करता है, यानी आपको गारंटर उस केस में देना पड़ेगा। आप किसी रिलेटिव को दे सकते हैं या कोई भी दोस्त फ्रेंड गारंटर आपके लोन में बन सकता है, लेकिन आपको गारंटी देना कंपलसरी होता है अप टू 7.5 लाख। 7.5 लाख के ऊपर लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट है, उस केस में क्या आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ गिरवी रखना बैंक में कंपलसरी जाता है। आप अपना हाउस रख सकते हैं, कोई प्लॉट है तो प्लॉट रख सकते हैं, या कोई LIC की पॉलिसी है तो वो भी सिक्योरिटी में रख सकते हैं, या किसी बैंक में आपकी FD है तो वो भी सिक्योरिटी में रख सकते हैं। लेकिन 7.5 लाख से अगर आपको 1 रुपीज भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देना ही होता है, बशर्ते कि आपका एडमिशन टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज में नहीं हुआ। अगर आप IIM, IIT और ऐसे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हुआ है तो वहां पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक डिमांड नहीं करता है। बट कई लोगों को कंफ्यूजन क्या है कि मान लीजिए 7.5 लाख तक ही लोन अमाउंट विदाउट कोलेटरल है, यानी थर्ड पार्टी गारंटी से ही काम चल रहा है। कई लोग दिमाग लगाते हैं कि चलिए 7.5 लाख तक विदाउट कोलेटरल है तो हम 7.5 लाख तक लोन ले लेते हैं, लेकिन ये 7.5 लाख जो लोन बैंक सैंक्शन करता है आपको, वो भी टोटल कोर्स पीरियड के लिए सैंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी फीस है टोटल कोर्स पीरियड की 20 लाख और बैंक ने आपको 7.5 लाख सैंक्शन कर दिया एजुकेशन लोन, और आपकी मान लीजिए पहले साल की फीस ही 7.5 लाख, तो आप
बैंक को बोलते हैं कि सर मेरा आपने एजुकेशन लोन 7.5 लाख का सैंक्शन किया है, तो वो मुझे फर्स्ट ईयर की फीस भरनी है 7.5 लाख, आप 7.5 लाख डिसबर्स कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपको 7.5 लाख जो बैंक ने सैंक्शन किया वो भी टोटल कोर्स पीरियड के लिए किया है। अगर आपका कोर्स 4 साल का है, वो 7.5 लाख रुपीज भी आपको टोटल 4 पार्ट में ही डिसबर्स करेगा। ऐसा नहीं कि वन शॉट में आप सोचे कि 7.5 लाख ले लेता हूं मैं और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की जो फीस है मैं अपने पास से उसको पेमेंट कर दूंगा। ऐसा नहीं, वो 7.5 लाख भी टोटल कोर्स पीरियड के लिए सैंक्शन होता है, ना कि एक वन शॉट में आप ले सकते हैं। अगर 4 साल का कोर्स है तो 7.5 लाख को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए। वन शॉट में वो भी अमाउंट आपको नहीं मिलता है। तो ये तो बात हो गई पूरी सिक्योरिटी। अब बात आती है यार, ये मोरेटोरियम पीरियड का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है और इसमें रिपेमेंट कैसे शुरू होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है, आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका टोटल कोर्स 4 साल का, बीटेक की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका टोटल बीटेक का जो कोर्स है 4 साल का है और आपकी फीस है टोटल 10 लाख। आपने बैंक से 10 लाख का लोन ले लिया, तो जो इसमें रिपेमेंट शुरू करता है बैंक, आपका पहले कोर्स पीरियड कंप्लीट कर लिया, मतलब 4 साल का आपने कोर्स कर लिया। फिर 1 साल आपको बैंक चांस देता है कि आप जॉब सर्च कर लीजिए, जॉब फाइंड कर लीजिए और जॉब मिलने के बाद आप हमारा रिपेमेंट देना शुरू कीजिएगा। 4 साल प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा, टोटल 5 साल आपको बैंक देता है कि 5 साल तक आपको कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रिंसिपल पेमेंट करने की जरूरत। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इस पीरियड में आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, वो सारा इंटरेस्ट लास्ट में बैंक ऐड करता है आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड। ये 4 साल कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर जो एक्स्ट्रा देता है उसको मोरेटोरियम बोलते हैं। 1 साल का आपको मोरेटोरियम दिया जाता है, यानी 1 साल आप जॉब सर्च कर लीजिए, जॉब के बाद आप पेमेंट कीजिएगा। तो इसको मैं जरा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जो कोर्स पीरियड है वो प्लस 1 ईयर का मोरेटोरियम, टोटल 5 साल, टोटल जो 5 ईयर है, इसमें क्या करता है बैंक, जितना अमाउंट आपने एजुकेशन लोन के फॉर्म में लिया है इस पे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेता है, केवल आपके जो प्रिंसिपल आपने लिया उस पर मात्र इंटरेस्ट लेता है। और फिर लास्ट में जैसे टोटल आपका कोर्स प्लस 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो जितनी आपकी टोटल इंटरेस्ट हुई है 4 साल प्लस 1 साल में 5 साल, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को आपने जितना लोन अमाउंट लिया था और प्लस जो 5 साल के इंटरवल में आपका इंटरेस्ट हुआ है, आपको वो ऐड कर देगा, टोटल लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। फिर उस 12 लाख अमाउंट को वो ईएमआई के रूप में कन्वर्ट कर देगा, यानी आपको वहां से लेके 15 साल मैक्सिमम देता है टेन्योर, मैक्सिमम 15 साल के अंदर आपको पेमेंट करना होता है ईएमआई के फॉर्म में। आप चाहें तो उसको पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई उसका प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस नहीं होता है। ट्राई करिए जितना एजुकेशन लोन का टेन्योर आप कम कर सके उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आप 8 साल के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो इसमें इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है, वो केवल 8 साल के लिए है। 8 साल से ज्यादा के लिए अगर आप लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स का रिबेट भी नहीं मिलता है। तो जितना एजुकेशन लोन का टेन्योर आप कम रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक फायदा आपको और मैं बता देता हूँ, अगर आप इस कोर्स पीरियड और इस मोरेटोरियम पीरियड के अंदर ही अगर आप ब्याज अमाउंट केवल भरना शुरू करते हैं बैंक में, तो बैंक आपको 1% का इंटरेस्ट का रिबेट देता है। तो आपको जो मान लीजिए लो एजुकेशन लोन 10% पे सैंक्शन हुआ है, आपको 1% का रिबेट मिल जाएगा, उसमें 9% ही चार्ज करेगा बैंक। ये केवल कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। अब जैसे मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद फिर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, बाद में कोई रिबेट नहीं है, केवल कोर्स पीरियड और प्लस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ही अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का रिबेट भी मिलता है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि कौन कौन से एक्सपेंस को बैंक एजुकेशन लोन में कंसीडर करता है। सबसे मेजर तो होती है ट्यूशन फी, दूसरी होती है आपका मान लीजिए कोई हॉस्टल खर्च है, मेस खर्च है, या कोई बुक लेनी है, या आपको लैपटॉप भी लेना है तो भी बैंक फाइनेंस करता है, या कोई रिसर्च वर्क में जाना है तो उसके लिए अलग से आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट चाहिए तो उसको भी बैंक कंसीडर करता है। अब जो बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को कॉशन मनी के रूप में डिपॉजिट करना पड़ता है पैसा, उसको भी बैंक कंसीडर करता है। बाहर जाते बच्चे तो उनको बोर्डिंग लॉजिंग का भी एक्सपेंस होता है, उसको भी बैंक कंसीडर करता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन बैंक रखता है कि उसने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है कि आपका जो कॉलेज की ट्यूशन फी होगी उसका मैक्सिमम 10% तक ही अदर एक्सपेंसेस को बैंक कंसीडर करता है। तो ये रही टोटल एक्सपेंस की बात। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेने वाला है उसके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगती है, और जो पेरेंट्स उसको एज ए को एप्लीकेंट दे रहा है एजुकेशन लोन में उनका आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है। कोई इनकम प्रूफ देना कंपलसरी नहीं होता है कि गार्जियन का इनकम प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी गाइडलाइंस नहीं है। एक एजुकेशन लोन के केस में कोई फिक्स नहीं है कि आपको इनकम टैक्स आईटीआर देना ही पड़ेगा, उसको बैंक विदाउट आईटीआर भी कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप सबमिट करें, जिससे आपके एजुकेशन लोन सैंक्शन होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है। और एजुकेशन लोन ये जो सैंक्शन होता है वो होता है स्टूडेंट के नाम पे, बट जो एजुकेशन लोन एग्रीमेंट साइन करता है वो गार्जियन को ही साइन करना होता है बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। कई बार क्या है कि मान लीजिए कोई 12 करने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या है कि मेजर नहीं हुए होते हैं, तो मेजर नहीं होते तो माइनर कभी भी एजुकेशन लोन एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, इसीलिए उसमें को एप्लीकेंट बैंक वाले कंपलसरी लेते हैं। तो आपको को एप्लीकेंट एजुकेशन लोन में सबमिट करना कंपलसरी होता है। आप को एप्लीकेंट में अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, मदर या फादर दोनों में से कोई भी चलेगा। मान लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर की जो फीस है आपने अपने ओन सोर्स ऑफ फंड से पेमेंट कर दिया, तो एजुकेशन लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे बैंक, तो वो अगर विद इन 6 मंथ के अंदर आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो बैंक वो
जो पेमेंट आपने खुद से किया है उसका रिइंबर्समेंट भी करता है, बशर्ते आपका जो एडमिशन हुआ हो उस 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने के अंदर आप क्लेम करते हैं बैंक के पास तो बैंक उसका रिइंबर्समेंट भी कर देता है। मान लीजिए आपने 1 साल की पढ़ाई कर ली है और अपने पैसे से ही कर ली, अब दूसरे साल की पढ़ाई के लिए आपके एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उस केस में भी बैंक एजुकेशन लोन फाइनेंस करते हैं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बच्चे पीरियड के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में तो एजुकेशन लोन नहीं लिया तो क्या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि एजुकेशन लोन न्यू स्टूडेंट को ही मिलेगा। ड्यूरिंग कोर्स पीरियड में भी आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को इसमें सब्सिडी भी मिलती है जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 4 लाख है। तो लगभग मैंने सारे एजुकेशन लोन के एस्पेक्ट को कवर कर दिया है। फिर भी आपको कोई एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।